हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 से। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम शरीरधारी हैं, मतलब हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरधारी हैं। जैसे मैंने ये तिलक लगा रखा है तो मैं तिलकधारी हूँ, मैं तिलक नहीं हूँ। मैंने चश्मा पहन रखा है, मैं चश्माधारी हूँ, मैं चश्मा नहीं हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हम जो हैं वो शरीरधारी हैं और हम जो हैं खुद वो है आत्मा। और ये निरंतर हमारी जो आत्मा है वो इसी शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। जो जन्म लेता है, जो शरीर, आत्मा नहीं मरती, लेकिन शरीर, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो रोज़ हम कपड़े धो करके पहन लेते हैं, लेकिन जब कपड़ा फट जाता है तो हम उस कपड़े को त्याग देते हैं और उसके बदले में हम नए कपड़े ले लेते हैं। तो उसी तरह से जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है और जब हमारे काम का नहीं रहता तो हम इस शरीर को त्याग देते हैं और नया शरीर धारण कर लेते हैं। इसके लिए जो धीर व्यक्ति है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जैसे अर्जुन मोह कर रहा था कि भाई ये लोग मर जाएंगे तो क्या, मैं इन लोगों को मार दूंगा तो क्या, तो ये सब जो वो तर्क दे रहा था भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि धीर व्यक्ति, जैसे अगर हम कपड़ा बदली कर लेंगे और पुराने कपड़ा फेंक देंगे तो उसके लिए हम मोह करेंगे? क्या हम उसके लिए विलाप करेंगे? नहीं। तो धीर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना कार्य करता रहे। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। यह प्रतिक्षण अपने शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है। अभी जैसे कल मैंने शेव किया था, आज थोड़ी बढ़ गई है, अब कल जो है फिर से शेव करना ही पड़ेगा। तो हम जो है प्रति क्षण हम बदलते जा रहे हैं। तो आज अगर कोई आपकी बचपन की तस्वीर जब आप 2 साल के थे वो किसी को दिखाए तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये किसकी तस्वीर है, क्योंकि ये शरीर बदल गया है। उस समय हम बाल्यावस्था में थे, अब हम युवा अवस्था या वृद्धावस्था में हैं। तो साइंस भी ये कहता है कि हर 7 साल में शरीर के सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो सारे शरीर सेल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन आत्मा तो वही रहती है शरीर के अंदर।
शरीर तो प्रैक्टिकली शरीर चेंज हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वेष्टि आत्मा मनुष्य होने पर मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। तो ये जैसे ये शरीर जो है ये हमारा पंचभूत का बना हुआ शरीर है। अभी हमको ये पता नहीं कि अगला जन्म हमको कैसा मिलेगा। हो सकता है हम इसी शरीर मतलब इसी तरह के दूसरे शरीर में वापस जन्म लें। हो सकता है हमारा उत्थान हो जावे, हो सकता है हमारा पतन हो जावे, पता नहीं। तो ये जो है हमको यहाँ पे बताया गया है कि हम वेष्टि आत्मा हैं। वेष्टि आत्मा का मतलब हम इंडिविजुअल हैं, हम भगवान से लीन नहीं हो सकते। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी ज्योति भगवान की ज्योति से मिल जाती है, वो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे भगवान स्वयं इस बात को नकार रहे हैं। और हमारा जो शरीर है वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमको आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है। ये पंचभूत का शरीर है। आध्यात्मिक शरीर जैसे चिन्मय शरीर होता है, और भी कई तरीके के शरीर होते हैं। जैसे जो अग्नि के अंदर रहने वाले जो कीटाणु हैं उनके शरीर अलग तरीके के होते हैं। जो सूर्य के अंदर जो रहने वाले जीव हैं, प्राणी हैं, उनके शरीर अलग तरीके के होते हैं। जैसे हम जो है पानी के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन पानी में रहने वाले जीव अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करना कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वह नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग का कष्ट का लेखा जोखा हो जाता है। जैसे हम लोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम होता है और उसके हिसाब से हमको मार्क्स दिए जाते हैं। और जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है उसको प्राइज़ भी दिया जाता है, और जो बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं करता वो फेल भी कर दिया जाता है। तो जब हमारा शरीर का देहांतर होता है तो हमारा कर्मों का लेखा जोखा, उस शरीर के अंदर जो भी हमने कर्म किए हैं उस कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है, और उसके हिसाब से हमको ऊर्ध्व गति या निम्न गति प्राप्त होती है। और ये होना एक बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक समय में हिसाब इतना लंबा हो जाएगा कि हमको बहुत भारी लगने लगेगा, लेकिन टाइम टू टाइम अगर उसका हिसाब कर दिया जावे तो सबसे उचित है। जैसे अगर किसी चोर को अगर यहाँ पे कोर्ट में सज़ा मिल जावे, राजा के थ्रू उसको पनिशमेंट मिल जावे, तो उसको उस चोरी का जब दंड मिल गया तो उसको आगे जो है शरीर के अंत में उसको उस चीज़ की सज़ा से बच जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसकी सज़ा मिल चुकी है। तो इसी तरह से अगर हमारा शरीर का लेखा जोखा शरीर के देहांतर के अंदर में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें
आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दिशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। तो भगवान अर्जुन का जो शोक था उसके ऊपर एड्रेस कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। जिस मनुष्य को वेष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो धीर किसे कहते हैं भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। धीर उसे कहते हैं जिसे परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है। अब इसको विस्तार से आगे के अध्यायों में समझाया जाएगा कि परमात्मा क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है। ये सब भगवान अभी आगे के अध्यायों में समझाएंगे। और जो ये सब चीज़ जानता है वही धीर है, और वो कभी भी शरीर परिवर्तन से ठगा नहीं जाता। आगे पढ़ेंगे। आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत से विरुद्ध होगा। अब हम जो है रोज़ बदलते हैं, जैसे पहले बताया कि हम बाल्यावस्था से युवावस्था हम बदलते रहते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो बदलते नहीं हैं। अभी जैसे भगवत गीता जिस समय भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, तो उस समय धरती के कैलकुलेशन के हिसाब से भगवान की उम्र करीब 125 वर्ष की थी जब भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। लेकिन भगवान हमेशा नव यौवन बने रहते हैं। भगवान हमेशा वो यौवन अवस्था में ही रहते हैं, वो परिवर्तनशील नहीं है। तो भगवान जो है उनको ये एकात्मवाद की जो सिद्धांत है, मायावादी सिद्धांत है कि भगवान माया के वशीभूत हैं और बदलते रहते हैं, वह भगवान ही उसका स्वयं खंडन करते हैं। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, उन्हें शर कहा जाता है। अतः उनमें भौतिक प्रकृति के गिरने की प्रवृत्ति होती है, न गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये विभिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी वेष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वो श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद में रूप में रहता है। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है माँ की कोख से और वो अलग हो गया, क्या वो वापस माँ के गर्भ में वापस जा सकता है? क्या वो एकाकार हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से जब हम परमात्मा से विलग हो गए हैं, जब हम विभिन्न अंश, हम परमात्मा के ही अंश हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, तो हम परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं, हम अभी उनसे विलग हो गए हैं। और भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि एक बार हम विलग हो चुके हैं अभी, तो हम हमेशा ही विलग रहेंगे। हालांकि हम जो है देहांतर के बाद में अगर हमने अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति अच्छे से करेंगे, तो सच्चिदानंद रूप में हम भगवान के साथ में रह सकते हैं। अभी 5 तरह की मुक्तियाँ होती है। तो पहली बताई गई है कि सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति ये होती है कि हम भगवान के जो दिव्य जो ब्रह्म तेज में विलय हो जाना।
अभी ये एक ऐसा मुक्ति है जैसे एक 7 स्टार होटल में आपको रख दिया जाए एक कमरे में बंद करके, और आपको सब सुविधाएं, खाने पीने की सब सुविधा दी जाए, तो आप कितने दिन वहाँ पे रह लेंगे? आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, फिर आपको लगेगा कि भाई मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। आप वहाँ से बाहर निकलोगे, बाहर निकलना चाहोगे। तो भक्त लोग जो है ये सायुज्य मुक्ति कभी स्वीकार नहीं करते। दूसरी मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति। जिस लोक में भगवान लीला कर रहे हैं, हमें उस लोक में जन्म मिलता है, तो हम भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। तीसरी है सामीप्य मुक्ति, कि भगवान के समीप रह करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। चौथी है सारूप्य मुक्ति, कि हम भगवान का जैसा स्वरूप, हमको जैसे भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है, तो विष्णु लोक के अंदर भगवान के साथ में हम उन्हीं का जैसा स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में हम उनके साथ में रहते हैं। जैसे जय विजय उनके द्वारपाल थे, लेकिन वो भी चतुर्भुज थे और वो उनके साथ में वहाँ पे रहते हैं। तो विष्णु लोक में जितने भी लोग हैं वो सब चतुर्भुज होते हैं। और आखिरी है सृष्टि मुक्ति। सृष्टि मुक्ति मतलब हमारे को भगवान जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन भक्त लोग ये सब चीज़ के पीछे नहीं जाते हैं। भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखो। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम किसी बड़े सेठ के साथ में या राजा के साथ में हम घूम रहे हैं, तो जो राजा खाता है वही हम खाते हैं, जो राजा कपड़ा पहनता है हम भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं, राजा जहाँ जहाँ घूमने जाता है हम भी उसके साथ घूमने जाते हैं। तो हम सारे ऐश्वर्यों का हम लाभ ले रहे हैं, राजा की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं। तो हम भगवान के साथ में जब रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान के सारे जो साथ में रहने के जो सुख हैं वो हम सब पाते हैं। तो इसलिए भक्त लोग जो है वो हमेशा भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं, उनकी भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीव तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। वेष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ कर ना हो, तो उसमें उपदेश तथा उपदेष्टा का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित हैं, तो एक को उपदेश तथा दूसरे को उपदिष्टा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे एक भूल भुलैया है, हम भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, तो हमको रास्ता समझ में नहीं आता कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। और हमारे साथ में एक और व्यक्ति भूल भुलैया में फंसा हुआ है, क्या वो हमको रास्ता बता सकता है? नहीं, वो खुद भी फंसा हुआ है, इसलिए वो कैसे बताएगा? तो हमको रास्ता कौन बता सकता है? हमको रास्ता वो बता सकता है जो भूल भुलैया से बाहर ऊपर से हमको देख रहा है, और वो हमको बता सकता है लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, सीधा जाओ,
पीछे घूमो, तो वो हमको बता सकता है और वो हमको भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। तो जो इस संसार के भवसागर के बंधन के अंदर फंसा हुआ है, वो हमको क्या इस भवसागर से बाहर निकालेगा। इसलिए हमको जो श्रेष्ठकर पुरुष हैं, हमारे जैसे गुरुजन हैं, जो कि भगवान की वाणी को एज इट इज़ हम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इस भगवत गीता का नाम भगवत गीता यथा स्वरूप है। तो भगवत गीता यथा स्वरूप, क्योंकि ये भगवान की वाणी एज इट इज़ कही हुई है, बिना कोई फेर बदल के। इसलिए हमको जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो हमको इस भवसागर के बंधन से बाहर निकलने का तरीका अच्छे से बता सके। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, आपके अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर से कमेंट करके हमसे पूछें, ताकि अगले सेशन में हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। धन्यवाद।